Hello friend, welcome to Teacher Dream 360. A very good morning, my brothers, my sisters and all my dear friends. तो फ्रेंड, मैं आज सीटेट के पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड बोलते हैं, वो सीटेट में इतने महत्वपूर्ण हैं कि 90 से 70% इस टैग वर्ड के ऊपर ही होते हैं। जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं, 90 नंबर की जो पेडागोजिकल आती है सीटेट के अंदर, वो इन टैग वर्ड पर आधारित होती है। जिसने टैग वर्ड अच्छी तरह से पहचान लिए, समझ लो उसके 90 से 80 नंबर कहीं नहीं गए। तो इसके लिए अगर हम आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट और प्रीवियस क्वेश्चन मेरे माध्यम से आप तक पहुंचते रहे। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। सीटेट पेपर में पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का बहुत महत्व होता है। इन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को लेकर होती है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए अधिकतर हमारे फ्रेंड्स, हमारे छात्र गलत उत्तर का चयन कर लेते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा, इन शब्दों को पहचान कर अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी में और 4 चांद लगवाइए। सकारात्मक और पॉजिटिव टैग वर्ड सक्रिय, क्या? सक्रिय, खोजी अधिगम। सक्रिय मतलब एक्टिवनेस, जो बच्चा एक्टिव होकर सीखता है। खोजी अधिगम यानी खोज द्वारा खोजबीन करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। समझना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी वो शिक्षा जो बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर ध्यान केंद्रित कर सुनते हैं। प्रोत्साहित, किसी को प्रोत्साहित करना पुरस्कार के माध्यम से या किसी और अभिप्रेरित के माध्यम से, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। समालोचनात्मक, जिसको इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, यानी चिंतन करना। संवेदनशील, ये शब्द पर्यावरण के अंदर आते हैं। जहाँ भी समाज द्वारा, पर्यावरण द्वारा पॉजिटिव क्वेश्चन में ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन दिखे तो आंख मूंद कर लगा देना। रचनात्मक, करके सीखना। बहुभाषिकता यानी बहुत अलग अलग भाषा वाले जो बच्चे होते हैं, उनको समान भाषा के रूप में शिक्षा दी जाती है। बहुभाषिकता, करके सीखना। रचनात्मक, सर्वगीण विकास, हस्तपरक, अनुभव, विविधता, विभिन्नता, जिनको बोलते हैं अलग अलग विभिन्नता वाले बच्चों को भी एक साथ शिक्षा देना, जो समावेशी के अंतर्गत आते हैं। जिज्ञासा, सम्मान, व्यावहारिक कुशलता, वास्तविक जीवन तथा दैनिक जीवन से जोड़ना। वास्तविक जीवन हो या दैनिक जीवन, अगर ऑप्शन में कहीं भी दिख गया, ज़्यादातर ये या तो मैथ्स की पेडागोजी में या साइंस की पेडागोजी में या सोशल साइंस की पेडागोजी में, इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन इस पर आधारित होते हैं। समावेशी शिक्षा, हर एक क्वेश्चन में, हर एक सेट में, हर एक ईयर में इसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूरे पेडागोजी के अंदर आते ही हैं। जहाँ भी समावेशी शिक्षा दिख जाए, समझ लो ना कि समान व्यवहार, यानी समावेशी शिक्षा आँखों से, विकलांगता से, यानी अलग भाषा वाला, अलग समाज का, अलग व्यवहार का, सब अलग हो, और फिर भी समावेशी शिक्षा कहती है कि सबको समान लेकर, यानी सबको एक साथ लेकर चलना है, सबको समान शिक्षा देनी है। समूह चर्चा, ग्रुप में चर्चा, जो वो शिक्षा जो समूह में होती है, ग्रुप में होती है, या ग्रुप में डिस्कशन होता है, समूह चर्चा। प्रगतिशील शिक्षा, जहाँ वो शिक्षा जहाँ शिक्षा की प्रगति हो रही हो। पोर्टफोलियो का प्रयोग, जहाँ पोर्टफोलियो के माध्यम से इनके अलग अलग अवलोकन का संग्रह होता है। ये आदि, ये सब हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, यानी सकारात्मक शब्द। जहाँ भी ऑप्शन में ये दिखे, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। यदि प्रश्न सकारात्मक है, यह ऑप्शन जब भी लगाना है जब प्रश्न सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, तो यह शब्द चाहे जिस ऑप्शन में रहे उसे आंख मूंद कर सही कर सकते हैं, यानी उसको आंख बंद करके बेधड़के से उस ऑप्शन को टिक लगा कर आ जाना। 100 के 100% सही ऑप्शन निकलेगा वो जब आकर आप आंसर की मैच करोगे। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर प्रीवियस क्वेश्चन के लेकर आया हूं, जैसे कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि अब जहाँ समावेशी की बात आ गई
वहाँ सम्मान की बात आ गई, वहाँ हर एक बच्चे की हर एक विभिन्नता को समान लेकर चलना है, समावेशी की बात आ गई। यही समावेशी कहती है विकलांगता, इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली, दृष्टिबाधित, श्रव्यबाधित, किसी भी तरह से अलग संस्कृति का, आर्थिक स्थिति खराब, इलिटरेट, चाहे कैसे भी हो, सबको समान व्यवहार देना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यहाँ समावेशी की बात आ गई तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। बाकी प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। यह मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की और सुविधा तक दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। यानी ये भी सही नहीं है। इसमें जो टैग वर्ड है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी संवेदनशील, समावेशी होने की आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष, यहाँ प्रगतिशील की बात आ गई तो पॉजिटिव टैग वर्ड हमें क्वेश्चन में दिख गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव है और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ऑप्शन के अंदर जो टैग वर्ड पॉजिटिव होगा उसी को आंख मूंद कर लगा देंगे। सत्तावादी होना है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। यानी ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर नहीं आता क्योंकि सत्तावादी। ऑप्शन 2 सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, ये भी सही नहीं है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वे अधिनायकवादी होता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देख लो लोकतांत्रिक एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यानी बच्चों को समझने के लिए उनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ना कि उनके रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि 10 मिनट 15 मिनट। तो ये हमारा ऑप्शन सही है और इसमें एक पॉजिटिव टैग वर्ड नजर आ रहा है हमें, लोकतांत्रिक एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो आंख मूंद कर लगा कर आ जाना, क्वेश्चन 100 के 100% सही होगा। अब मैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड लेकर आता हूं जिनको नकारात्मक भी कहते हैं। तो नकारात्मक वर्ड वे होते हैं जैसा कि केवल, सिर्फ, ओनली, मात्र, निष्क्रिय यानी एक्टिवनेस नहीं, बस ध्यान भटकता रहता है, जैसे बच्चे आपस में टीचर की बात नहीं सुनते, अपने मगन में रहते हैं, निष्क्रिय बैठे रहते हैं। मानकीकृत अपनी अपनी चलाते हैं, दंड, सजा, भय, व्याख्या, लेक्चर देते रहते हैं, व्याख्यान, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं। परिभाषा, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, रटना, याद करना, स्मरण करना, वेधन और अभ्यास, पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित यानी जो पुस्तक से ही सिर्फ पुस्तक, यानी जो शिक्षक केंद्रित तब शिक्षक ही पढ़ाता है, हतोत्साहित करना, कलन विधि, मैच के प्रश्न में ये शब्द आता है, वेधन और अभ्यास नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ये सब नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। जहाँ भी ऑप्शन में नेगेटिव टैग वर्ड दिखें, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव टैग वर्ड ही लगाने हैं। ये नकारात्मक टैग वर्ड हैं, जिस भी ऑप्शन में हो वो गलत ही होगा, लेकिन यदि प्रश्न नकारात्मक होना चाहिए तभी ये शर्त लागू होती है कि नेगेटिव टैग वर्ड लगाना है। अब हमें पता कैसे होगा कि नेगेटिव टैग वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो कौन सा नहीं है, अगर क्वेश्चन में दे दिया कौन सा नहीं है तो समझ लो ना ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नकारात्मक ऑप्शन ही सही होगा। तो भाइयों बहनों, माय फ्रेंड्स, जहाँ भी ऑप्शन में दिखे नेगेटिव टैग वर्ड और क्वेश्चन में दिखे कौन सा नहीं है, या दंड या पुरस्कार, अगर क्वेश्चन में भी नेगेटिव टैग वर्ड आ गया तो नेगेटिव वर्ड ही लगाने हैं। जैसे इसके एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिगणित नहीं है? मैंने बताया था जहां भी नहीं होगा वो नेगेटिव क्वेश्चन होगा और नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव ऑप्शन ही ढूंढना है। ढूंढ लो नेगेटिव क्वेश्चन कौन सा है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करना यानी विचार, पॉजिटिव टैग वर्ड है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। दोहराना एवं स्मरण करना, मैंने नेगेटिव टैग वर्ड में बता दिया ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन भी नेगेटिव होगा, तो उसका ऑप्शन भी नेगेटिव होगा। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन 90%
आते हैं, यानी पेडागोजिकल 90 नंबर की आती है और 90 नंबर में से 50-60 बहुत आराम से जाएंगे अगर आपने हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास अच्छी तरीके से देख ली। और एग्जाम के 2 दिन पहले इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड याद रहे, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को बेधड़ के आंख मूंद कर, बस नहीं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड क्वेश्चन में होंगे तो आंसर आंख मूंद कर लगा कर आ जाना। और हमारे इस चैनल को इसी बात के ऊपर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड की वीडियो और मैं अच्छे तरीके से 2024 के एग्ज़ाम के लिए लाता रहूं। और मेरे सीटेट की इस सीरीज़ बाय सीरीज़ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाइज में प्रीवियस क्वेश्चन 2011 से 2023 तक मेरे चैनल पर अपलोड हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैं सीटेट के और भी क्वेश्चन 2024 से रिलेटेड नए क्वेश्चन जो बनकर आते हैं इसके लिए मैं लेकर आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।